keep the night rolling. Please keep the night rolling. Please welcome Manpreet. Give it up for the host, guys. और मेरा नाम मनदीप है। ऐसा होते रहता है क्योंकि सारे सरदार एक जैसे दिखते हैं। पिछले शो में किसी ने मनमोहन बोल दिया, उसके बाद में 10 मिनट चुप ही रह गया। देखो मैं माइनॉरिटी हूं, मुझे इतना ही पॉलिटिकल अलाउड है। इसके आगे बोला तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेना पड़ेगा। आपके भी लाइफ में ऐसे रिश्तेदार होंगे ना जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो हर चीज में उंगली करते हैं। मुझे मेरे माँ बाप बिल्कुल नहीं पसंद, अच्छे लोग नहीं है बिल्कुल। मैं जिस दिन सुना माँ बाप भगवान का रूप होता है, मैं नास्तिक बन गया। क्योंकि आप सोचो सर, आप तो अल्फा मेल लग रहे हो। आप सोचो, आप सुबह सुबह नहा धो के मस्त ऐसे बाइक पे निकले हो और निकलते ही आपको पुलिस पकड़ ले, कैसे आपका मूड खराब हो जाएगा। पूरा दिन आपको लगेगा कि क्या है यार, पुलिस पकड़ लिया। मेरे साथ रोज हो रहा था। फिर मुझे पता चला कि मेरा बाप ही पुलिस है। हर दिन ये आदमी 2 कांस्टेबल लेके निकल जाता है, और कांस्टेबल भी इतने मोटे कि उन्होंने 2 तोंद में हाईवे की 4 लेन कवर कर ली। सामने से एक बाइक आ रही थी, उसमें 4 लोग बैठे थे। पापा ने बोला रोको, सालों ने तोंद से रोक दी। उसके बाद मैं आ रहा था, पापा ने बोला रोको, दोनों ने सिंक में तोंद आगे कर दी। मैं तोंद में फंस गया, बाइक नीचे से निकल गई। आप इमेजिन करो मैम। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारा चालान लगेगा, बताओ बाइक कौन सी है। मैं बोला हीरो साइकिल। सालों ने मेरा फोन नंबर पे चालान काट दिया। मैं बोला यार पापा, घर की बात है, थोड़ा तो एडजस्ट करो। लेकिन एडजस्ट करने के लिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं बोला बताओ। लेकिन बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चली है, तुम मेरी बात मानो, एक काम करो, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा पापा मैं भी शादी नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, मेरी जॉब खराब है। मैं कि बेटा जब जॉब खराब हो तो लाइफ में होता है टेंशन, टेंशन से होता है स्ट्रेस, और बेटा स्ट्रेस का एक ही इलाज है, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा पापा मेरा बॉस बहुत कमीना है। मैं अपने बॉस से अप्रेजल मांगने गया, मेरे को कहता है कि देखो मनदीप, कुछ एम्प्लॉय अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, तुम घटिया हो। मैं बोला देखो पापा ऐसा बॉस है। लाइक बेटा जब बॉस ऐसा हो तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, मतभेद बहुत होते हैं, उससे होता है टेंशन, टेंशन से होता है स्ट्रेस, और बेटा स्ट्रेस का एक ही इलाज है, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा पापा एक और प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या? तो मैं बोला पापा बाप भी ठीक नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, हरामखोर। और मेरे पापा बहुत अजीब है। एक दिन मेरे पापा आके मेरे को बोलते हैं बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने कहा अच्छा, थैंक्स फॉर नोटिसिंग। तो बोलते हैं अब तुमसे बड़े लोग वाली बात करते हैं। तो मैंने कहा क्या बात करनी है आपको? बोलते हैं बेटा दहेज की बात करते हैं। मैं कहा पापा इस शक्ल पे दहेज नहीं, चालान कट रहा है, भूल गए कल सुबह। और गलती शक्ल की नहीं है, दिक्कत ये है कि मैं इंजीनियर हूं। जितनी लड़कियां यहाँ हैं उससे कम मेरे कॉलेज में थी, उसमें से 2 की तो दाढ़ी भी आती थी। और अब इंजीनियरिंग कॉलेज आप सोचो उधर टेस्टोस्टेरोन ही टेस्टोस्टेरोन है, इतना ज्यादा। भाई रिलेट कर गया, लेकिन अभी तो 10 ml निकाल के आया हूं। मतलब हमारे साथ ऐसा होता था ना, हम जो फर्स्ट ईयर में थे, हम ऐसे सुबह क्लास जा रहे होते थे, ऊपर से सीनियर बोलता था साले आज रात को तेरी गांड मार दूंगा। तो हमें मालूम होता था कि वो गुस्से में नहीं कह रहा है, उसका आज मूड है। रात में लॉन्जरे पहन के हम ही लोग नाचते थे। मैं इतना लॉन्जरे पहन चुका हूं, मुझे मेरा ब्रा साइज मालूम है, 32, 34। और ये भी मुझे एक आइडिया हुआ कि ब्रा एकमात्र ऐसा कपड़ा है जो पहनने से ज्यादा उतारने में मजा आता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। मैं 4-5 घंटे पहन लेता था, मेरा ऐसा रिएक्शन होता था,
माई बेबीज, अब तुम आजाद हो। बाप बहुत अजीब है मेरा, क्योंकि एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और मैं और पापा ऐसे बात कर रहे थे, न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ में दिखा रहे थे ब्लैक लाइव्स मैटर, पुलिस ब्रूटैलिटी, ऐसी सारी चीजें। पापा अलग टैंजेंट में चले गए। पापा मेरे को बोलते हैं कि बेटा, हमारे होने वाली बहू ना तुमसे ज्यादा गोरी होनी चाहिए। मैंने कहा पापा टीवी पे दिखा रहे ब्लैक लाइव्स मैटर। उन्हें कहा बेटा हेडलाइन पूरी पढ़ो, उसमें लिखा है ब्लैक लाइव्स मैटर बट नॉट टू द पुलिस। आई एम पुलिस। मेरा मूड खराब हो गया, मैं रूम से जाने लगा, इतने में रोक लिया। बोलते कि बेटा एक और शर्त है। मैं कहा बताइए। बोला कि बेटा हम चाहते हैं हमारे होने वाली बहू की हाइट या तो तुम्हारे बराबर या तुमसे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। मैं इंजीनियर हूं गाइस। मैं एक बार को गुस्से में आ गया। मैं सोचा कि आज बाप को अगर माँ की गाली दे दूं तो कितना ही पाप चढ़ जाएगा, बट बुड्ढे ने बंदूक निकाल दी। तो मैंने कहा देखो पापा, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और इधर मैं 5 फुट की लड़कियों से रिजेक्ट हो रहा हूं क्योंकि उन्हें 8 इंच का चाहिए। मैं कहा पापा आपको क्या लग रहा है, यूएस में इतनी लड़कियां क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं ब्लैक लाइव्स मैटर? चले गोरे लोग नहीं compete कर पा रहे, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, सॉरी बहुत छोटे हैं। उनको मैं कैसे समझाऊं कि हर गोरा आदमी जॉनी सिंस नहीं हो सकता, और मैं इंजीनियर हूं, मैं मैक्स टू मैक्स बन सकता हूं जॉनी सिंसियर। कि अगर सर्विस पसंद आई हो तो 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं, अन्यथा गांड मराएं। बट जैसे ही मैं ये बोल रहा था मम्मी आ गई। मम्मी ने सुन लिया। मम्मी मेरे से पूछती है कि अरे बेटा ये जॉनी सिंस कौन है? वही जॉनी जॉनी यस पापा वाला। मैं कहा नहीं मम्मी, यस डैडी वाला। और मेरी मम्मी भी बहुत अजीब है, क्योंकि मेरी मम्मी को बचपन से एक हॉबी थी कि अब मैं अपने लड़के को लड़की सजाऊंगी। तो अब फैंसी ड्रेस में मेरे सारे दोस्त शक्तिमान बन के जा रहे हैं, मैं बन के जा रहा हूं मीरा भाई। मैं अब दाढ़ी की वजह से नहीं इमेजिन कर पा रहे हो ना मीरा भाई, सेक्सिस्ट। बट आई रियलाइज्ड कि मेरे साथ तो स्कैम हो रहा है। तो मैं प्रिपरेशन किया, मैं गांधी जी के बारे में पढ़ा, मैंने पोएम याद की, मम्मी को सुनाई, मम्मी ने बोला डन, अगले साल तू गांधी बन के जाएगा। फैंसी ड्रेस का दिन आया, मैं मस्त ऐसे कॉन्फिडेंस में उठा और मम्मी के पास गया, बोला कि माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। इंदिरा गांधी बना दिया। खादी की चादर की जगह खादी की साड़ी पहना दी। मैं गया, टीचर मेरे को देख के बोलती है मनदीप, योर मॉम हैज अ वेरी डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर, सरदार इंदिरा गांधी बन के आया। अब देखना यह है कि गोली कौन चलाएगा। एक चूतिया बेटा था, चिल्ला दिया सुसाइड। बट ये सिलसिला थमा नहीं, क्योंकि उसके अगले साल मैं दुल्हन बन के गया था, उसके अगले साल मैं विधवा बन के गया था, उसके अगले साल मैं चुड़ैल बन के गया था। माई मॉम वॉज लाइक तू मरने के बाद भी औरत ही बनेगा। और हर बार साड़ी। हम आपने कभी साड़ी वगैरह पहनी है? साड़ी पहन के वॉशरूम जाना थोड़ा टफ है ना? मगर आप सोचो साड़ी पहन के जेंट्स वॉशरूम जाना टफ तो नहीं कह सकते, सर एक्सपीरियंस। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जेंट्स टॉयलेट में होते हैं यूरिनल। अब गलत जगह मत हंसो, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। अब यूरिनल में बाकी सारे लौंडे से जिप उतार के मूत रहे हैं, मैं साड़ी उठा के मूत रहा हूं। थोड़ा पीछे आ जाओ, छींटे पड़ जाएंगे। दिखा रहा था मैं अपना कुकू का जादू।
इतने में पीछे से 4 लोग आ गए। शक्ल दिखाओ बे, तुम उसी में थे क्या? क्योंकि वो इसी साइड से आए थे और उन्होंने भी मेरा जादू देख लिया और उनकी चीख निकल गई और घबराहट में मैं ऐसे कैसे ही मुड़ गया। उस दिन मैंने 4 शक्तिमान ट्रॉमेटाइज कर दिया। पेरेंट्स कॉल हो गई। टीचर मेरे पापा को बुला के बोलती, कैसा अश्लील बच्चा आपका मिस्टर सिंह, जेंट्स टॉयलेट में लोगों को ऐसे साड़ी उठा के दिखा रहा था। पापा कहते, अरे समझ गए मैम, लेकिन अब आप तो नीचे कर लो। कहती कि नहीं मिस्टर सिंह, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारे भी कुछ कल्चर है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। पापा कहते, शांत मैम शांत, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। शादी हो गई क्या आपकी? उन्होंने कहा नहीं, शादी से इसका क्या लेना देना है मिस्टर सिंह? ने कहा लेना देना है मैम, देखो जब इतने बच्चों को संभालना हो तो लाइफ में होता है टेंशन, टेंशन से होता है स्ट्रेस, और मैम स्ट्रेस का एक ही इलाज है, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बट मैम भी होशियार थी। मैम कहती इतना आसान नहीं है मिस्टर सिंह। तो बोला क्यों? तो कहती कम से कम 8 इंच का चाहिए।